आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि जाट में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भूगोल भाग 1 पाठ 5 प्राथमिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं। मनुष्य अपने जीवन में अनेक प्रकार के कार्य करता है, किंतु वे सभी कार्य आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। मनुष्य के वे कार्य जिनसे आय प्राप्त होती है उन्हें ही आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थात मनुष्य अपने तथा अपने परिवार की उदरपूर्ति के लिए जो कार्य करता है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मानव की इन आर्थिक क्रियाओं को 4 वर्गों में रखा जा सकता है: प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है, उन्हें प्राथमिक क्रियाएं कहते हैं। ये आर्थिक क्रियाएं भूमि, जल, खनिज आदि की उपलब्धता एवं प्रकार पर निर्भर करती है। मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसाय संग्रहण तथा आखेट है। संग्रहण 3 पैमाने पर किया गया है: जीविकोपार्जन संग्रहण, वाणिज्यिक संग्रहण, संगठित संग्रहण। कृषि प्रकार एवं प्रमुख क्षेत्र। जलवासी पशुचारण। उत्तर अफ्रीका व मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया। विस्तृत वाणिज्यिक कृषि। यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, दक्षिण अफ्रीका का वेड्स, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स तथा न्यूजीलैंड के कैंटरबरी घास मैदान। डेयरी कृषि। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया। सहकारी कृषि। पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन तथा इटली। पुष्पोत्पादन। नीदरलैंड प्रसिद्ध ट्यूलिप के लिए। उद्यान कृषि। पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका। मिश्रित कृषि। अत्यधिक विकसित भाग जैसे उत्तरी अमेरिका, उत्तर पश्चिमी यूरोप, यूरेशिया के कुछ भाग में। सामूहिक कृषि। सोवियत संघ। सोवियत संघ में सामूहिक खेतों को कालखोज कहते हैं। कुत्तों एवं रेंडियरों का उपयोग बोझा ढोने वाले पशुओं के रूप में किस क्षेत्रों में किया जाता है? उत्तर आर्कटिक और उप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में। विश्व के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां भोजन संग्रहण प्रमुख आर्थिक क्रिया है? उत्तर उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जिनमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया तथा दक्षिणी चिली। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र जिनमें दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, मध्य अफ्रीका का जायरे बेसिन तथा कालाहारी मरुस्थल। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? मानव के वो क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? उत्तर आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाएं। प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया कौन सी है? उत्तर भोजन संग्रहण एवं आखेट। जलवासी पशुचारण किसे कहते हैं? उत्तर जलवासी पशुचारण में समुदाय अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? उत्तर इस प्रकार की कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण अथवा लगभग उपयोग करते हैं। निर्वाह कृषि को कितने प्रकार में बांटा गया है? इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: आदिम निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि। स्थानांतरित कृषि क्या है? इस प्रकार की कृषि में वनस्पति को काटा व जला दिया जाता है एवं जली हुई राख की परत उर्वरक का कार्य करती है। इसमें बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजारों से की जाती है। जब मिट्टी का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब कृषक नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि भूमि तैयार करता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में इसे झूम कृषि कहते हैं। रोपण कृषि की शुरुआत किन लोगों ने की? उत्तरी यूरोपीय लोगों ने।
धरातलीय या विवृत खनन किसे कहते हैं? इस प्रकार के खनन में धरातल की मिट्टी, चट्टानों आदि को हटाकर खनिज की परतों को खोदा व काटा जाता है। भूमिगत या कूपकी खनन किसे कहते हैं? कूपकी खनन से तात्पर्य है वह खनन जिसमें धरती में कूपक, कुआं खोदकर या बनाकर खनिज पदार्थों को हासिल किया जाता है। इस तरीके के जरिए धरती की गहराई में दफन या उत्पन्न होने वाले खनिज पदार्थों को हासिल किया जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश खनन, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे क्यों हट रहे हैं? उत्तर, श्रमिक लागत अधिक आने के कारण। विकासशील देश खनन कार्य को महत्व क्यों दे रहे हैं? उत्तर, विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के उच्च रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, 1, इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रहण करने वाले समूहों के उत्पाद का स्थान ले लिया है। लाल कॉलर श्रमिक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग जिनका कार्य क्षेत्र घर से बाहर होता है लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। ब्राजील के कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? उत्तर, फेजेंडा। ब्रिटेन वासियों ने कहां-कहां रोपण कृषि की शुरुआत की? उत्तर, चाय के बागान भारत व श्रीलंका, रबड़ के बाग मलेशिया, गन्ना व केले के बाग पश्चिमी द्वीप समूह है। पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखने वाले यूरोपीय देश का नाम बताइए। उत्तर, नीदरलैंड, विशेष रूप से ट्यूलिप की कृषि के लिए प्रसिद्ध। भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर, खट्टे फलों की कृषि, अंगूर, अंजीर व जैतून तथा शीतकाल में वर्षा होना। उन 2 क्रियाओं के नाम बताइए जिन पर आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए निर्भर थे। उत्तर, आखेट व भोजन संग्रहण। संग्रहण पर आधारित कुछ व्यवसायिक कार्यों के नाम लिखिए। उत्तर, पौधों की छालों से कुनैन एवं कॉर्क तैयार करना, दवाइयां बनाना, रबड़, गोंद व राल बनाना। पशुपालन को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? उत्तर, पशुपालन को 2 वर्गों में रखा जा सकता है, चलवासी पशुपालन, वाणिज्यिक पशुपालन। चलवासी पशुधारकों की संख्या में कमी आने के प्रमुख कारण बताइए। उत्तर, राजनीतिक सीमाओं का बनना एवं उन पर कड़ा नियंत्रण, राज्यों द्वारा चलवासी पशुचारकों के लिए नई बस्तियों का निर्माण, खेती का विस्तार होने से चारागाहों की कमी होना। फलों एवं पुष्पों की खेती मुख्य रूप से विश्व में कहां-कहां होती है? उत्तर, उत्तरी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं भूमध्य सागरीय प्रदेश में। ट्रंक कृषि किसे कहते हैं? उत्तर, जहां केवल सब्जियों की खेती होती है वहां ट्रक खेत एवं बाजार के मध्य दूरी रात भर में तय करती हैं, उन्हें ट्रंक कृषि कहते हैं। खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। उत्तर, भौतिक कारक, किसी स्थान पर खनिज की उपलब्धता, गुणवत्ता एवं भंडारण। आर्थिक कारक, खनिज की मांग, विद्यमान तकनीक, उसका उपयोग, आवश्यक पूंजी, यातायात एवं श्रम उपलब्ध होना। आदिमकालीन निर्वाह कृषि किस रूप में की जाती है? इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। आदिमकालीन निर्वाह कृषि स्थानांतरित कृषि के रूप में की जाती है। इसके कृषक एक क्षेत्र के जंगल या वनस्पतियों को जलाकर खेती करता है एवं 3 से 5 साल बाद वह स्थान छोड़कर अन्यत्र चला जाता है। इस कृषि में खेत छोटे छोटे होते हैं और औजार पारंपरिक होते हैं, जैसे फावड़े, कुंदाली आदि। इस प्रकार की कृषि का मुख्य क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका का उष्णकटिबंधीय भाग। इस कृषि को विश्व के अलग अलग भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे झूम, मिल्पा, लदांग आदि। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए फसलों के नाम लिखो। उत्तर, कृषि क्षेत्र का आकार विस्तृत हो जाता है, अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है। इसमें एक फसल के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। रोपण कृषि की फसलों को एक बार रोप कर कई वर्षों तक फसल ली जाती है, जैसे
चाय, कॉफी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना, केला। डेयरी कृषि की सफलता किन बातों पर निर्भर करती है? उत्तर, डेयरी कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसके अंतर्गत दुधारू पशु पाले जाते हैं। इसमें जानवरों के रहने, चारा, भंडारण आदि की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की जाती है। दूध निकालने के लिए भी मशीनें लगाई जाती हैं। दूध उत्पादनों के परिवहन की, रेफ्रिजरेटर की एवं पाश्चुराइजेशन की व्यवस्था इस कृषि के लिए आवश्यक है, क्योंकि दूध उत्पादन बहुत शीघ्र खराब होने वाले होते हैं। मानसून एशिया के घने बसे क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? कारण सहित स्पष्ट करें। उत्तर, मानसून एशिया में चावल प्रधान एवं चावल रहित गहन निर्वाह कृषि की जाती है। कारण इन क्षेत्रों का उच्चावत जलवायु, वर्षा आदि के कारण कृषि कार्य पर बहुत अधिक जनसंख्या निर्भर है। या यंत्रों के स्थान पर मानव श्रम एवं उर्वरकों के स्थान पर गोबर खाद एवं हरी खाद का प्रयोग अधिक होता है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या की अधिकता कृषि पर निर्भर होना प्रमुख कारण है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।